तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहां भी आप हैं, जब भी आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए। और आज हम छोटा सा एक न्यूज रैंट करने वाले हैं जहां हम क्रिप्टो से रिलेटेड खबरों की बातें करते हैं। मैंने पिछले कुछ समय से न्यूज रैंट नहीं किया है, पर मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं और ज्यादा न्यूज रैंट्स करूं, क्योंकि यार मुझे बहुत मजा आता है ये करने में और मुझे पता है आप लोगों को भी मजा आता है। तो हाँ, मैं और बहुत ज्यादा न्यूज रैंट्स करने वाला हूँ। तो दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ उन इवेंट्स के बारे में जिसका मैं हिस्सा बनने वाला हूँ। मायामी में ये इवेंट है, 21 मिलियन सैवेज इसका नाम है। तो दोस्तों, मायामी में है ये इवेंट। अगर आप मायामी के आसपास हैं या वहां जाने वाले हैं या वहां जाना चाहते हैं तो इस इवेंट पर जरूर आइएगा और मुझसे आकर मिलिएगा। मैं यहाँ पर बात करूंगा, मेरा पौने घंटे का एक स्पीकिंग पैनल होगा जहाँ मैं लोगों से बात करूंगा, आप लोगों से। और जो इसकी टिकट है वो $0 से $100 के बीच में है, कहीं पर भी आपके ऊपर है, आप कब खरीदते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने में मिलेगी। तो जल्दी से इसे खरीद लीजिए और याद से इस इवेंट पर आइएगा। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस 22 बिटकॉइन इवेंट पर होने वाले हैं, ये कॉन्फ्रेंस है, ये भी मायामी में होने वाली है, तो याद से इस पर भी आइएगा क्योंकि मैं भी इस पे होऊंगा। और आप मेरे साथ फोटो खींच सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और ट्विटर पे आप #DaVinciJ15 कर सकते हैं और मैं रीशेयर करूंगा आपके पिक्चर्स को। और हाँ, बहुत मजा आएगा इसमें। और दोस्तों, एक और चीज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, कोई भी अगर बच्चा आता है मेरे पास 14 साल का या उससे कम की उम्र का और आकर मेरे साथ फोटो खींचता है या मुझे अपना बिटकॉइन वॉलेट दिखाता है, तो दोस्तों मैं उसे $100 का बिटकॉइन वहीं के वहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं और बच्चे बिटकॉइन में जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आए। तो ये मेरा एक तरीका है अपनी अप्रिसिएशन दिखाने का ऐसे बच्चों के लिए। तो अगर ऐसा कोई बच्चा वहां आकर मुझसे मिलता है या इस वक्त मुझे देख रहा है, तो आकर मुझसे मिलिए, मैं आपको $100 के बिटकॉइन भेजूंगा। तो इसी के साथ आज की पहली खबर पे चलते हैं दोस्तों। तो ओपेरा नाम के इस ब्राउजर ने इंटीग्रेट कर दिया है बिटकॉइन, सोलाना, पॉलीगॉन और 5 ऐसे और ब्लॉकचेन्स को। तो ये जबरदस्त चीज है दोस्तों। हम लोग और ज्यादा इंटीग्रेशन देख रहे हैं ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस में। और जब बात आती है वेब ब्राउजर्स की, तो ये तो और ज्यादा अच्छी चीज है दोस्तों। इससे क्या होगा कि और ज्यादा लोग क्रिप्टो में आना शुरू करेंगे और ये पता चल जाएगा लोगों को क्रिप्टो जो है वो यहाँ रहने के लिए आया है और लोग इसे अब इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोगों के भविष्य का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और दोस्तों, ये हमेशा हुआ है, इतिहास में लोगों ने बिजली को नजरअंदाज किया, इंटरनेट को नजरअंदाज किया, और आज देखिए हम इन दोनों चीजों के बिना जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, क्रिप्टो के साथ भी यही होने वाला है भविष्य में, तो नजरअंदाज क्रिप्टो को मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये क्रिप्टो क्या है, मैं इसमें कैसे घुस सकता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, तो दोस्तों यूट्यूब पर जाइए और क्रिप्टो के बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो आपका भविष्य है। ओके दोस्तों, अब आते हैं अगली खबर पे। तो सैमसंग जो है वो निफ्टी गेटवे में घुसा है और वो एक स्मार्ट टीवी NFT प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लोगों को मदद करेगा NFT खरीदने में अपने घर में बैठे बैठे। तो दोस्तों, NFTs जो हैं वो दुनिया की अगली बड़ी वेव है। और ये सैमसंग की टीवी होती है दोस्तों, एकदम फ्लैट टीवी होती है। अगर आप इसे दीवार पे लगा देंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई पिक्चर फ्रेम है। तो ये NFTs के साथ जुड़ रही है, तो इसमें आपकी NFT चलती रहेगी, तो ऐसा लगेगा कि आपके घर पे एक बहुत बड़ी पिक्चर फ्रेम है जहां आपने अपनी NFT लगाई है, लेकिन वो एक टीवी होगी। कितना कूल है ये। और जब हम NFTs की बात करें दोस्तों, तो मेरी खुद की NFT है जिसका नाम है डेविटार। तो याद से दोस्तों जाकर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें अपना ईमेल डाल दीजिए और इसके डिस्कॉर्ड ग्रुप को इसी वक्त जाकर ज्वाइन कीजिए। और अपनी इस वेबसाइट पर जाइए davitar.com, और आप एकदम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप पूरी वेबसाइट भी देख लीजिएगा एक बार। और लास्ट में आपको यहाँ पर मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, इस डिस्कॉर्ड सर्वर को क्लिक कीजिए और जाकर इसका हिस्सा बन जाइए। और इसी के साथ साथ हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर दीजिएगा, तो आपको न्यूज अपडेट्स आसानी से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगली खबर है कि कार्डानो ने एक बहुत बड़ी डिमांड को साक्षात आते हुए देखा है अब जब ये ट्रांजैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों हम लोग एक छोटी सी स्पाइक देख रहे हैं कार्डानो में, और ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। और हो सकता है कि पैसे जा रहे हो सच में कार्डानो में इस वक्त। मैं इससे थोड़ा सा ताजुब में हूँ, क्योंकि चलिए मानते हैं कि ये एक बहुत ही डिसेंट ऑल्टरनेटिव है इथेरियम की जगह पे, मतलब इथेरियम की जगह ये शायद ले सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में ये आते आते थोड़ा सा लेट हो गया।
और इस वक्त बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ये सही तरीके से इसी तरह चलने वाला है और इसमें पैसे डाल रहे हैं लोग, और हो सकता है ये हो सच में, क्योंकि भले ही ये पार्टी में लेट आया है लेकिन अभी भी ग्रो करने के लिए काफ़ी कमरा है, तो ये ग्रो और हो सकता है मेरे ख्याल से। इसके अलावा और भी जो दूसरे ब्लॉकचेन्स हैं जो इथेरियम का एक ऑल्टरनेटिव बनाते हैं, ये सारी चीज़ें ग्रो कर सकती हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन दोस्तों मैं ये सोचता हूँ कि जब इथेरियम 2.0 आएगा जो आने वाला है, तब मुझे लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये इधर उधर हो जाएंगी और इन पर कोई ध्यान नहीं देगा, इनकी वैल्यू थोड़ी घट जाएगी क्योंकि सारी वैल्यू इथेरियम 2.0 में आ जाएगी। पर हमें पता नहीं है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आपके पास कार्डानो के टोकन्स हैं तो उसे होल्ड करके रखिए, क्योंकि जो वेल्स हैं इस वक्त वो कार्डानो में घुस रही हैं, तो अच्छी चीज़ है ये कार्डानो के लिए। अब आते हैं अगली खबर पे। बिटकॉइन माइनिंग में जो तकलीफ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अपने रिकॉर्ड हाई पर थी जब से लोग इसे अडॉप्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप डिफिकल्टी वाले चार्ट पर नज़र डालेंगे, और मुझे याद है कि ये डिफिकल्टी एक पॉइंट पे घट गई थी बहुत, और फिर उसके बाद और बहुत सारे लोग आ गए। जब इसकी डिफिकल्टी घट गई तो और बहुत सारे लोग आ गए माइनिंग करने के लिए। तो मतलब डिफिकल्टी के घटते ही काफ़ी सारे लोग मतलब मुनाफे से बिटकॉइन को माइन करना शुरू कर पाए, और इससे जो डिफिकल्टी का रेट है वो बढ़ गया, और ये बहुत मुश्किल कर देता है बिटकॉइन को माइन करना। और दोस्तों अगर आपसे कोई भी कभी कहता है कि आप बिटकॉइन को माइन कीजिए क्योंकि आप उससे बहुत सारे पैसे कमाएंगे, तो हाँ आप पैसे कमाएंगे, आप बहुत सारे डॉलर्स कमाएंगे, पर आप बहुत सारे बिटकॉइन नहीं बनाएंगे। अगर आज की तारीख में आप एक बिटकॉइन पूरा खर्च करके इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, तो उसके बाद जब तक आपको वो इक्विपमेंट मिलता है, आप उसे सेटअप करते हैं और शुरू करते हैं माइन करना, तो आप उतने समय में उस एक बिटकॉइन को फिर से नहीं कमा सकते। ये नहीं होगा बिल्कुल दोस्तों। इससे अच्छा तो आप बिटकॉइन खरीद के उसे होल्ड कीजिए, वो आसान है और वो बेहतर भी है। और ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे माइनिंग का एक्सपीरियंस है, मैं खुद माइनिंग कर चुका हूँ। तो एक इंसान जो माइनिंग कर चुका है पहले, वो आपको बता रहा है कि ये शायद से सबसे बेहतरीन तरीका नहीं है बिटकॉइन कमाने का, और सबसे बेहतरीन तरीका इन्वेस्ट करना क्रिप्टो में वो है सिंपली क्रिप्टो को खरीदना, बिटकॉइन खरीदना, इथेरियम खरीदना और उसे होल्ड करना। और माइनिंग उन पर छोड़ दीजिए जो डॉलर कमाने पे ध्यान देते हैं, क्योंकि आप पैसे लोन पे ले सकते हैं अपने इक्विपमेंट्स के बदले में, और इक्विपमेंट फिर आप खरीद कर उसे माइन करें। तो ऐसा करना सही है, जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें करने दीजिए। पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन कमाना चाहते हैं और इसलिए माइनिंग कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से एक सही आइडिया नहीं है। अब आते हैं अगले एक सवाल पर कि दुनिया में आखिर कितना पैसा है। तो दोस्तों ये एक चीज है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए और इसे याद रखना चाहिए। वो बात है कि बिटकॉइन जो है वो पैसा बनने वाला है। तो अगर वो पैसा बनने वाला है तो ये बाकी के जो पैसे हैं उससे कैसे डिस्प्लेस करेगा, सोच के देखिए इसके बारे में दोस्तों। मैं दोस्तों रोज तकलीफें झेलता हूँ पेमेंट्स करते समय, बैंकिंग इस्तेमाल करते समय हर रोज़ मुझे इसमें तकलीफ होती है। और अब ये तकलीफ मैंने अपने असिस्टेंट्स को दे दी है और मेरे असिस्टेंट्स रोज़ रोते हैं। वो कहते हैं यार ये इतना मुश्किल है सब कुछ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये बात पे ध्यान देना है कि ये सब आ रहा है जहाँ पर ये अभी एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ लोग ये कहेंगे कि यार हमने बिटकॉइन को पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया, कितना आसान है इसे इस्तेमाल कर रहा, हम इससे डर क्यों रहे थे। यही वो चीज़ है दोस्तों जो बिटकॉइन के बारे में लोग आने वाले समय में बोलने वाले हैं। तो ये कहना आसान है कि ये पूरी दुनिया के सारे पैसे को डिस्प्लेस करेगा। तो दोस्तों जब ये करता है तब ये 40 गुना ज्यादा हो जाएगा जहां ये अब है उससे। इसका मतलब होता है एक बिटकॉइन 20 लाख डॉलर का हो जाएगा दोस्तों, $2 मिलियन। और ये डॉलर में प्राइस बता रहा हूँ क्योंकि जब तक ये होगा तब तक डॉलर्स भी बहुत इन्फ्लेट हो जाएंगे, इन्फ्लेशन अभी बढ़ता जा रहा है इसलिए। तो हो सकता है कि बिटकॉइन 50 लाख डॉलर के लेवल पे भी हो, लेकिन या उससे ज्यादा भी हो, लेकिन उतनी परचेसिंग पावर नहीं होगी क्योंकि डॉलर का रेट भी मतलब तब तक घट जाएगा। क्योंकि डॉलर जो है इस वक्त वो इन्फ्लेशन उसमें होता जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो रहा है, उसकी वैल्यू घटती जा रही है। तो दोस्तों याद से थोड़ा सा बिटकॉइन आप लेके रखिए। और मैं ये नहीं चाहता कि आप आखिरी ऐसे इंसान बने जो डॉलर्स के बबल में होंगे।
क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। आने वाले में समय में दोस्तों जो ग्राफ होने वाला है ना, जो लोग यूज करते हैं बिटकॉइन, उसका एक ग्राफ होता है। वो ग्राफ ऐसे चलने वाला है, धीरे 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 वो आगे आगे ऊपर ऊपर आता जाएगा और फिर अचानक एक दिन वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। बहुत सारे लोग अचानक साथ में आ जाएंगे बिटकॉइन में और उस वक्त बिटकॉइन का प्राइस भी बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप वो आखिरी इंसान हो जो फियाट करेंसी या डॉलर के बाउल में हो और आप डॉलर में से आखिरी में निकले और फिर बिटकॉइन में आए। अभी आ जाइए दोस्तों, अभी बिटकॉइन को खरीदिए, अभी क्रिप्टो को खरीदिए, क्योंकि डॉलर वाली जो शिप है वो एक नैया है जो डूबने वाली है और वो बहुत जल्दी डूबेगी। और बिटकॉइन जो है वो आपकी लाइफ बोट है, इसमें अभी आकर बैठ जाइए इसके पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। इसीलिए मैं दोस्तों हमेशा आपसे कहता हूँ कि बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है और आपको इसका हिस्सा बनना जरूरी है। चीयर्स।